आज की इस वीडियो में हम लोग CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डिटेल में देखने वाले हैं। तो CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग शो करा सके अपने HTML एलिमेंट्स को CSS के थ्रू। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले का सिंबल, और डिस्प्ले के सिंबल को लिखने के साथ हम उसकी कोई वैल्यू असाइन करते हैं। अब ये वैल्यू इनलाइन भी हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकती है, इनलाइन ब्लॉक, नन भी लिख सकते हैं, फ्लेक्स, ग्रिड, टेबल, लिस्ट आइटम, और ये सारी जो है डिस्प्ले की वैल्यूज़ हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बताऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और टॉपिक को मिक्स अप ना करें। और ये 4 वैल्यूज़ बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं थ्रू आउट आवर वेबसाइट, और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम आगे चल के अपने CSS के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इस वक्त मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की है, हेडिंग, पैराग्राफ और एक स्पैन टैग ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं अपनी इमेज दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की इमेज मैंने इधर ऐड की हुई है, और ये इसकी स्टाइलिंग पार्ट है जहाँ पे जितनी भी स्टाइलिंग वगैरह है। और लाइव सर्वर में अगर आपको ऑन करके दिखाऊं तो इस वक्त हमें स्क्रीन पे कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी हेडिंग जो है इसे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया रेड का, और पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है रेड का। और यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है रेड का। और इमेज को मैंने एक बॉर्डर रेडियस दिया है, पैडिंग मार्जिन्स दी हुई हैं, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर को सॉलिड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करें हमारी हेडिंग और पैराग्राफ ने फुल विड्थ ली हुई है, जबकि हमारे जो स्पैन टैग है उसने जो है फुल विड्थ कवर नहीं की हुई, बल्कि वो जिस में पैराग्राफ में ऐड हुआ है सिर्फ वही कवर उसने कवर की हुई है। तो यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, लेकिन स्पैन टैग जो है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और वो पूरी विड्थ को कवर करते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स हमारे पास न्यू विड्थ पूरी विड्थ को कवर नहीं करते और वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो मैं अगर सिंपली यहाँ पे एक और स्पैन टैग करूँ, वो न्यू लाइन में आने की बजाय बिल्कुल सेम इसी के साथ जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग क्रिएट करके आपको ये दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं home.html और इसी स्पैन टैग को बल्कि यहाँ से कॉपी कर लूँ और दोबारा इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ टू, और मैं इसे ऐसे कर लूँ, और अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल जो है सेम इसके साथ जो है ये दोनों आगे। लेकिन अगर मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए करता तो ये एक साथ नहीं आते बल्कि एक नेक्स्ट लाइन में आते। और हमारी ये जो इमेज यहाँ पे आपको शो हो रही है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट काइंड ऑफ इनलाइन एलिमेंट ही है। अगर मैं इसको अपनी इमेज को यहाँ पे आके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं इसे दोबारा यहाँ पे पेस्ट करके सेव करता हूँ, और अब आपको अगर दिखाता हूँ देखें ये भी जो है एक साथ लाइन में ऐड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इमेज भी जो है इन लाइन है। लेकिन हम इन एलिमेंट्स की डिस्प्ले वैल्यू को चेंज कर सकते हैं थ्रू आवर डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ और style.css में आता हूँ और मैं h1 टैग को कर देता हूँ डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, अब ये ब्लॉक है तो अगर मैं इसे इनलाइन करता हूँ और देखते हैं हमारे साथ क्या होता है स्क्रीन पे। इनलाइन ब्लॉक नहीं बल्कि सिंपल इनलाइन कर दूंगा, और अब मैं अगर आपको दिखाऊं स्क्रीन पे तो ये देखें अब ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट बन चुका है। और इसी तरह मैं अपने पैराग्राफ को भी इनलाइन कर दूंगा, और मैं इस डिस्प्ले को कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, और अब सेव करके देखते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। तो ये देखिए अब ये सारे हमें जो है एक लाइन में शो होने लग गए, और ये सब इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन हो चुकी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होंगे जैसे कि डिव टैग, पी टैग, हेडिंग्स 1 से लेकर 6 तक, OLUL और लिस्ट्स। और इसके अलावा हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो इनलाइन एलिमेंट्स होंगे उनमें हमारे पास आते हैं इमेज टैग, स्पैन टैग, ए यानी कि लिंक, BR यानी कि ब्रेक टैग। तो अब मैं यहाँ पे अपने हेडिंग्स को और पैराग्राफ को वापस चल के इनलाइन बना देता और ब्लॉक बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिस्प्लेस की चेंज करके कर देता हूँ ब्लॉक, और इसी तरह मैं इसकी इनलाइन की डिस्प्ले चेंज करता हूँ यहाँ पे ब्लॉक, और ब्लॉक करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह की हमें वापस से स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो क्या हमारे इनलाइन एलिमेंट्स भी जो है ब्लॉक एलिमेंट्स बन सकते हैं? बिल्कुल, इनलाइन एलिमेंट्स भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स बन सकते हैं। अगर मैं अपने स्पैन टैग को यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूँ और डिस्प्ले के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्लॉक, और मैं अगर इसे सेव करके आपको दिखाऊं स्क्रीन पे तो अब ये हमारा जो स्पैन टैग है ये बन चुका है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो कितना ही औसम होता कि अगर हमारा एक HTML एलिमेंट इनलाइन भी बन सकता होता और ब्लॉक भी बन सकता होता।
तो वेबसाइट डेवलपमेंट में हम अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को एक वैल्यू दे सकते हैं जो कि कहती है इनलाइन ब्लॉक। और इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी में हमारा एलिमेंट बिहेव करेगा इनलाइन एलिमेंट की तरह, लेकिन कुछ वो रिटेन करेगा प्रॉपर्टीज ब्लॉक लेवल की। तो यहाँ पे मेरे स्पैन टैग्स ने फुल विड्थ कवर नहीं की हुई और जितना इतना टेक्स्ट है उतनी विड्थ कवर की हुई है। अगर मैं यहाँ पे आके इसकी विड्थ को यहाँ से 40% पे करता हूँ या 40% पे करके सेव करता हूँ, और अब आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए इनकी विड्थ चेंज नहीं हुई है। अगर मैं इन स्पैन टैग्स को इनलाइन ब्लॉक का डिस्प्ले देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इनकी डिस्प्ले वैल्यू चेंज कर देता हूँ इनलाइन डैश ब्लॉक, और मैं इसे सेव करता हूँ, और अब आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें इनकी जो है दोनों स्पैन टैग्स की जो विड्थ है वो 40% डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग को और पैराग्राफ को भी इनलाइन ब्लॉक का डिस्प्ले दे देता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इसे आके इनलाइन डैश ब्लॉक कर दूँ और इसी तरह मैं अपने पैराग्राफ को भी इनलाइन डैश ब्लॉक करके सेव कर लूँ, और अब आपको अगर दिखाऊं तो ना सिर्फ ये मुझे जो है इस तरह शो हो रहे हैं, बल्कि अभी आप देखें कि एक लाइन में जो आ चुके हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने HTML एलिमेंट्स को इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो वो बिहेव करेगा इनलाइन एलिमेंट की तरह, लेकिन वो कुछ रिटेन करता है प्रॉपर्टीज़ अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट की। तो यहाँ पे चल के मैं अपने p टैग्स को हिडन भी कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इन्हें हाइड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं सिंपली अपने डिस्प्ले में यहाँ पे लिख सकता हूँ नन, और अगर मैं इसे नन की प्रॉपर्टी दूंगा और सेव करके आपको अब दिखाऊँ तो ये देखिए बिल्कुल ये स्क्रीन से गायब हो चुका है। तो जब भी हम अपने डिस्प्ले को नन रखेंगे तो उससे हमारा HTML का एलिमेंट गायब हो जाएगा और स्क्रीन पे शो नहीं होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम डिस्प्ले नन को आखिर यूज़ क्यों करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा। डिस्प्ले नन को यूज़ करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम CSS एनिमेशंस में अगर किसी एलिमेंट को शो कराना चाहते हैं या हाइड करके उसे शो कराना चाहते हैं दोबारा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात करें उसमें हम जो है डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ताकि हम सर्टेन एलिमेंट्स को हाइड कर सकें, और हमारे अगर मोबाइल की स्क्रीन हम यूज़ करें तो उसमें हमें जो है कुछ चीज़ें नज़र ना आए, जिससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे अगर मैंने अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन रखा है तो ये देखिए बिल्कुल अपनी जगह से ही रिमूव हो चुका है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये अपनी जगह पे रहे लेकिन मुझे शो ना हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा विजिबिलिटी का। और मैं अगर अपनी डिस्प्ले नन को यहाँ से रिमूव कर दूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजिबिलिटी, और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ हिडन, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये अपनी जगह पे इस वक्त मौजूद है, लेकिन देखिए ये अपनी जगह पे मौजूद हो चुका है लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जब भी आप इसे डिस्प्ले नन करेंगे ये अपनी जगह से ही बिल्कुल गायब हो जाएगा, और अब अगर इसकी विजिबिलिटी को नन करेंगे अब ये अपनी जगह पे ही मौजूद होगा p टैग, लेकिन हमें शो नहीं होगा। तो ये थी हमारी CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और इसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आप वैल्यूज़ के थ्रू किस तरह अपनी जो है HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या आप मुझे कॉमेंट में बताएं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।